नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और इंतजार है तो बस नतीजों का। लेकिन नतीजों से पहले सबसे बड़ा एग्जिट पोल मध्य प्रदेश का मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारा यानी द न्यूज का एग्जिट पोल है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आंकड़े भी आप देख सकते हैं कि ये हमने मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, कुल 230 विधानसभा सीटें हैं और उन 230 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसका आकलन हमने किया है, जिसके बाद ये नतीजे सामने आए हैं हमारे एग्जिट पोल में। तो बात नतीजों की करेंगे, जहां पर एक तरफ मामा का जादू है यानी मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो दूसरी तरफ चुनावी मैदान में पूरे जोर शोर के साथ कांग्रेस पार्टी भी उतरी। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह और यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी जैसे चेहरे भी चुनावी रैलियां करते नजर आए। लेकिन असर किसका ज्यादा रहा, ये मैं अपने एग्जिट पोल में आपको बताने जा रही हूं। दरअसल बात सबसे पहले सत्ताधारी बीजेपी की करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की अगर बात की जाए तो हमने जो अपने एग्जिट पोल में वोटिंग का आकलन किया है, जो सीटों का आकलन किया है, उसके मुताबिक 120 से 130 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। यानी बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में पार कर रही है, ये हमारे एग्जिट पोल में साफ तौर पर हमने आकलन किया है। इसके अलावा बात अगर कांग्रेस पार्टी की जाए तो 100 से 106 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट रही है। यानी कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में नुकसान होता नजर आ रहा है। इसके अलावा बात अगर अन्य की जाए, हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों को लेकर भिड़ते नजर आए और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस में होने के बावजूद उन्हें तवज्जो नहीं दी और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इस तरीके से समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी है और अन्य जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं मध्य प्रदेश में, ये नतीजे कहीं ना कहीं साफ तौर पर हमने निकाले हैं। तो हमारा जो एग्जिट पोल है उसमें जो सीट हमने दी है, साफ तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो सत्ता पर काबिज होगी, ये हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है। यानी शिवराज सिंह चौहान, मामा का जादू जो है वो मध्य प्रदेश में बरकरार रहेगा। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कई रैलियां की, ताबड़तोड़ रैलियां उनके जरिए की गई और जिस तरीके से जनता से, खास तौर पर महिलाओं से भावुक अपील करते भी कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए, उसका असर साफ तौर पर एग्जिट पोल के इन नतीजों में देखने को मिल रहा है। बीजेपी के खाते में 120 से 130 सीटें जा रही हैं। बहुमत के आंकड़े की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 115 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। तो जाहिर तौर पर यह बहुमत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में बीजेपी छू रही है और सरकार बना रही है। राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे चेहरों को बड़ा झटका लग रहा है। मध्य प्रदेश में अगर वोटिंग की बात की जाए तो जाहिर तौर पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो कुल जो वोट प्रतिशत है मध्य प्रदेश का वो दरअसल 76.55% रहा है। तो ये रिकॉर्ड वोटिंग जो है मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश का जो ये पूरा चुनावी दंगल था, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो है उनमें काफी कड़ी टक्कर है, लेकिन अंत आते आते यानी मतदान का वक्त आते आते कहीं ना कहीं बाजी पलटी हुई नजर आई। जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक नेताओं ने की और खास तौर पर असर जो है वो हिमंता बिस्व शर्मा और
साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों का देखने को मिला, जिसमें उन्होंने राम मंदिर से लेकर वाराणसी में काशी विश्वनाथ हो या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, इन तमाम चीजों का जिक्र करके मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसका नतीजा इन सीटों में दिखाई दे रहा है। 120 से 130 सीटें कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। 100 से 106 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को फिलहाल हमारे एग्जिट पोल में हमने दी है। हालांकि नतीजों का अभी भी इंतजार है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन हम आपके लिए मध्य प्रदेश का ये सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर आए हैं। और अब बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में ये चुनावी घमासान तो खूब चला, लेकिन इसमें क्या वो मुद्दे थे जिनका असर जो है वो जनता में दिखाई दिया। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने आखिर कौन से मुद्दे उठाए, तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो चुनावी मुद्दे थे, खासतौर पर अगर बात सत्ताधारी बीजेपी की जाए, तो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ी योजना जिसका असर मध्य प्रदेश में खूब देखने को मिला वो थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसका लाभ जो है प्रदेश की महिलाओं को मिला। और जब हमने ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की, जब हमारे रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे, तमाम महिलाओं से बातचीत की, तो महिलाएं काफी ज्यादा खुश थी और वो ये कह रही थी कि मध्य प्रदेश में जो मामा है यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक तरीके से हमारा ख्याल रखा है, हमारा ध्यान रखा है और इस तरीके से लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई तो प्रदेश की एक एक महिला को उसका लाभ पहुंचा है। और यही वजह है कि महिलाएं कहीं ना कहीं खुलकर मामा यानी शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में नजर आई। बीजेपी को जमकर वोट जो है वो महिलाओं ने दिए हैं, ऐसा अनुमान हमने अपने एग्जिट पोल में लगाया है जो हमने ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है। इसके अलावा मामा फैक्टर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाहिर तौर पर वहां मामा उनको लोग पुकारते हैं, तो ऐसे में मामा फैक्टर का असर भी वहां पर खूब देखने को मिला। इसके अलावा हिंदुत्व का मुद्दा, इसको लेकर भी काफी बहस जो है ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें खूब देखने को मिली। और जहां बीजेपी साफ तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर एकदम स्टैंड लेती नजर आई, फिर चाहे राम मंदिर की बात करना हो, फिर चाहे वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ, फिर चाहे वो केदारनाथ धाम का जिक्र करना हो, खुलकर बीजेपी ने हिंदुत्व का प्रचार किया। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने हालांकि कंपीट करने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की मध्य प्रदेश में पूजा अर्चना करके कि हम भी हिंदुत्व का ख्याल रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से महाकाल ज्योतिर्लिंग की बात की जाए, चाहे इसके अलावा अन्य स्थलों की बात की जाए, बीजेपी ने इन मुद्दों पर फोकस किया है, उसका असर देखने को मिला है। किसानों की कर्ज माफी की तर्ज पर ब्याज माफी, ये जो घोषणा किसानों के लिए बीजेपी ने की है, ये जाहिर तौर पर काफी ज्यादा फायदा जो है बीजेपी को पहुंचा रही है इन चुनावों में, इस जीत में। ये साफ तौर पर आकलन हमने किया है क्योंकि किसान भी देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा रहे हैं, चाहे बात उत्तर प्रदेश की कर ली जाए तो चाहे बात मध्य प्रदेश की कर ली जाए, लेकिन किसानों को हर एक पार्टी ने लुभाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन बीजेपी ने अब किसानों की कर्ज माफी की तर्ज पर ब्याज माफी की घोषणा की है कि ब्याज जो है वो माफ होगा, ये शिवराज सिंह चौहान का वादा है। तो जाहिर तौर पर इन वादों का असर हुआ है इस पूरे चुनाव में, ये हमने फिलहाल इसमें आकलन किया है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, अन्य भी कई मुद्दे रहे हैं, चाहे फिर वो विकास कार्य जैसे महाकाल कॉरिडोर, मैंने जिक्र किया महाकाल कॉरिडोर का और उसका साफ तौर पर असर देखने को मिला है। भोले की नगरी किस तरीके से सजी है आज, ये साफ तौर पर देखने को मिला है। कई बड़े नेताओं ने जब मध्य प्रदेश पहुंचे हैं तो वहां महाकाल के दर्शन किए हैं और महाकाल कॉरिडोर भी बीजेपी के खाते में एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो मध्य प्रदेश में डाल रहा है। फिलहाल ये नतीजे यही बता रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा, जैसा कि मैंने बताया कि चुनावी रैलियों में, चूंकि 22 जनवरी वो तारीख है जब अयोध्या में राम मंदिर में राम
इंशाल्लाह विराजमान होंगे और उसका असर भी देखने को मिला, चूंकि करोड़ों हिंदुओं का वो सपना आखिरकार कई वर्षों के बाद जो है वो साकार होने जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर खूब हमले बीजेपी ने बोले। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैलियों में खूब इस बात का जिक्र किया कि भ्रष्टाचार चरम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार में रहा है। तुष्टीकरण और इसके अलावा परिवारवाद पार्टी, तो परिवारवाद पार्टी का जिक्र भी किया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवारवाद की पार्टी है। तो ये अहम मुद्दे जो बीजेपी ने उठाए और जिसका कहीं ना कहीं नतीजा उन्हें इन चुनाव परिणामों में देखने को मिल सकता है, ये हमने अपने एग्जिट पोल में जो सीटें दी हैं उसमें साफ तौर पर हमने बताया है कि किन मुद्दों का असर जो है वो मध्य प्रदेश पे होगा। इसके अलावा बात अगर कांग्रेस पार्टी की जाए तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे कम और जो पर्सनल अटैक है वो ज्यादा थे। फिर चाहे वो राहुल गांधी का पीएम मोदी को पनौती कहना हो, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रधानमंत्री पर अन्य मुद्दों को लेकर अटैक करना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वही जो राजस्थान में कहा वही मध्य प्रदेश में भी कहा, जातिगत जनगणना ये मुद्दा उठाया। भ्रष्टाचार जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया। 11 गारंटी का प्रचार किया, जो 11 गारंटी देने का वादा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किया है उसका प्रचार किया। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के ये चुनावी मुद्दे रहे जिसका प्रचार उन्होंने किया, इसका कोई भी असर जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल हमने अपने एग्जिट पोल में इन तमाम चीजों का आकलन किया है और एक बार फिर से मैं आपको यही बताऊंगी कि जो सीटों का आकलन है आप हमारे एग्जिट पोल का देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और 230 विधानसभा सीटों में से ये द न्यूज का एग्जिट पोल जो कि 120 से 130 सीटें जो है शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के खाते में डाल रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से मामा होंगे ये लगभग तय है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी चांदी होती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी बड़ा झटका उन्हें लग रहा है। 2018 में भले ही 15 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई हो, 90 सीटें उनके खाते में आई हो, लेकिन आज मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के पास महज 71 सीटें हैं, क्योंकि एक नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी में जो है मध्य प्रदेश में फूट है, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया में फूट है, ये मुख्यमंत्री पद को लेकर है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वक्त रहते ये कई बार स्पष्ट किया कि मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है, मैंने कभी मुख्यमंत्री पद की मांग नहीं की और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का असर बखूबी तरीके से इस चुनाव में देखने को मिला है। जनता ने जो आकलन किया है वो फिलहाल आकलन हमारे बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि जो सीटें हैं उसमें साफ तौर पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज हो रही है। कई महत्वपूर्ण और निर्णायक सीटें हैं जो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की सत्ता की दिशा तय करेगी और आने वाले वक्त में इस एग्जिट पोल के बाद अब देखेंगे कि चुनाव नतीजे में हमारा एग्जिट पोल जो है वो कितना सटीक साबित होता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।